राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फारसी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से बताया गया है। इसकी लंबाई है 39 इंच और कमर की गोलाई है 34 इंच। इसी के आधार पर हम आज कटिंग करेंगे। लंबाई के साइड से हम इसे उल्टा करेंगे। इस तरह से 2 फोल्ड करके अच्छी तरह से हमें सेट करना है बेल्ट निकालने के लिए। फिर यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे डोरी या रबट लगाने के लिए और 4 इंच लेंगे बेल्ट के लिए। फिर इसे हम सीधा कर लेंगे, फिर कट कर लेंगे। और बेल्ट की हमें कमर की चौड़ाई जो 34 इंच है उसका आधा 17 इंच होगा। 17 में हम 4 इंच की लूजिंग देंगे जो 21 इंच का हो जाएगा। इसी तरह से हमें बेल्ट की कटिंग करना चाहिए। फिर इस तरह से हमें 2 फोल्ड करना है, फिर इसे 4 फोल्ड करना है। फिर अच्छी तरह से इसे हम बैठा कर सेट कर लेना है। फिर हमें कपड़ा को इस तरह से सीधा करना है, फिर इसे कट कर लेना है। ये 4 फोल्ड है, इधर बंद भाग अपनी तरफ है। यहाँ से हम 4 इंच के इस तरह से हम मोड़ देंगे। फिर हम लंबाई निकालेंगे। नॉर्मल लंबाई है 36 इंच, उसमें हम 37 इंच है नॉर्मल लंबाई, और उसमें हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे जो फर्सी सलवार में ज़्यादा लिया जाता है। 2 इंच ज़्यादा लेना है और 1 इंच ऊपर के सिलाई मार्जिन और नीचे की सिलाई मार्जिन के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और नीचे हम कपड़ा मोहरी में कपड़ा ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से आसन के लिए 4 इंच ऊपर लेना है जो बेल्ट में जाएगा। फिर हमें 11 इंच पर यानी 15 इंच पर आसन का निशान लगाना है। यहाँ से हम मोहरी 11 इंच लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। फिर हमें इस तरह से रखना है इंची टेप को और मिला के निशान लगाना है। या तो इस तरह से फंडी को रख के हमें इस तरह से इसी शेप पर निशान लगा लेना है। फिर हमें इसी लाइन पर कट करना है। इस तरह से हमें इसमें कली नहीं ज्वाइंट करना है, इसमें हम मियानी ज्वाइंट करेंगे। मियानी के लिए हम एक पार्ट को उठाना है और इस तरह से हमें तीरा कोने में कपड़ा को रखना है। फिर रख के हम इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से मिला के हमें तिरछा को काट लेना है। इस तरह से हमारा मियानी बहुत ही अच्छा होती है। और इस तरह से हमें कट कर देना है। और मोहरी के लिए हमें बचा हुआ कपड़ा में से हमें इस तरह से हमें 4.5 इंच हमें चौड़ाई चाहिए। इस तरह से सेंटर को हमें कट लगाना है सेंटर। और यहाँ पर भी हमें इस तरह से खोल लेना है। जो बंद पार्ट है, बंद पल्ला है, उसे खोल लेना है दोनों पार्ट को। फिर एक पार्ट को हटा के हमें एक पार्ट को हमें, ये हमारा सीधा कपड़ा हुआ, एक पार्ट को लेना है, इसमें से एक पट्टी को लेना है और इस तरह से मियानी को लेते हुए इस तरह से रखना है। और आधा इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें फिर दूसरी तरफ
फिर आधा इंच की मार्जिन लेते इसे भी हमें सिलाई कर लेना है। सिलाई लगने के बाद हमें दूसरी पार्ट को लेना है और इस तरह से रखना है। सीधा सीधा दोनों मिलना चाहिए। दोनों साइड में हमें आधा इंच की मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग जाने के बाद हमें इसे इस तरह से इस तरह से रख के हमें रखना है। आसन को आसन से मिला के फिर हमें यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाना है। 5.5 इंच पर फिर इसे इस तरह से मोड़ना है। मोड़ने के बाद हमें नीचे से एक पार्ट को लेना है और इस तरह से फिर इसी निशान पर हमें पहले सिलाई लगा लेना है। फिर इस तरह से आसन को पकड़ते हुए हमें इस तरह से सीधा करना है। कपड़ा को अच्छे से सेट करने के बाद हमें 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाने के बाद इस तरह से मोड़ना है। फिर मोड़ने के बाद हमें ये दोनों पार्ट और नीचे का एक पार्ट उठाना है और इस तरह से इसी निशान पर हमें सिलाई लगा देना है। सिलाई लगने के बाद हमें यहाँ पर से सिलाई लगने के बाद प्लेट के जस्ट बगल में हमें एक कट लगाना है जो सेंटर पॉइंट होगा दोनों तरफ का। ये प्लेट के हमारे ये साइड में हमें यहाँ पर एक कट लगाना है दोनों साइड में। फिर इस तरह से आगे के पार्ट में हमें आसन की तरफ ही हमें प्लेट इस तरह से लगाते हुए, ये हम बता रहे हैं मगर इसका प्लेट हम आधा इंच का ही डालेंगे। इस तरह से दोनों साइड का प्लेट हमें आसन के तरफ ही होना चाहिए। ये सीधा पार्ट से ही इस फर्सी सलवार में हमें प्लेट लगाना चाहिए, तभी हमारा प्लेट सही बैठता है। अब हमें बेल्ट का सिलाई लगाना है। जो बेल्ट का सिलाई नहीं लगाए पहले हमें बेल्ट तैयार करना होगा इस तरह से। और जो ये खाली जगह है उसे हम छोड़ के फिर सिलाई लगाएंगे। जो उसमें हम डोरी लगाएंगे यहाँ पर एक चाप लेते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लग जाने के बाद इस तरह से हमें खोलना है। इस तरह से दोनों पार्ट को हमें पलटना है और इसी निशान पर हमें इस तरह से निशान लगाना है। लगाने के बाद इसी निशान पर हमें सिलाई लगा लेना है। लगाने के बाद हमें आधा इंच इस तरह से मोड़ना है और इस तरह से मोड़ना है और इसी तरह से हमें बैठाते हुए पूरे पार्ट में सिलाई लगा लेना है जो इस तरह लगेगा। लगने के बाद हमें ये दोनों जो आसन के यहाँ पर होगा दोनों सिलाई, इसे इस तरह से मोड़ना है और यहाँ पर कट लगाना है जो साइड का सेंटर पॉइंट होगा। देखिए इस तरह से हम जॉइंट लगाएंगे। ये सीधा है और ये भी सीधा है। एक कटा हुआ पॉइंट और प्लेट को जो बगल में था कटा हुआ पॉइंट दोनों को इस तरह से मिलाना है। बेल्ट हम ऊपर रखेंगे और जो प्लेट लगाएंगे सलवार में जो उसे हम लेयर नीचे रखेंगे और सिला हुआ दोनों पार्ट हमें आसन के यहाँ पर होना चाहिए।
इसी तरह से हमें बेल्ट को एक कटा हुआ भाग और फिर ये यहाँ कटा हुआ पॉइंट दोनों हमें प्लेट बैठाते हुए आमने सामने होना चाहिए। अब यहाँ से प्लेट हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, आसन के यहाँ पर से ऊपर की तरफ इस तरह से। इस तरह से हमें प्लेट के यहाँ पर तक हम सिलाई लगा लिए हैं, जो इस तरह होगा। पीछे के पार्ट में हमें आसन के यहाँ पर से हमें 4 प्लेट लगाना है और जहाँ पर बड़ा प्लेट लगा था वहाँ से हमें पीछे 4 इंच तक प्लेट नहीं लगाना है। यहाँ पर तक 4 इंच तक प्लेट नहीं लगेगा और यहाँ भी साइड में हमें 4 इंच तक प्लेट नहीं लगाना है। इस तरह से हमें प्लेट लगाना है। सिलने के बाद हमें अब मोहरी लगाना है, जो ये 4.5 इंच का है। सिला हुआ पार्ट को हम दोनों तरफ करेंगे इस तरह से और बकरम को पट्टी को हमें 3.5 इंच का कट करना है। इस तरह से आयरन करके हमें चिपका लेना है या बिना आयरन के भी हम इस पर सिलाई चला लेंगे। इस तरह से सीधा करना है। इस तरह से रखना है और आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। फिर हमें इस तरह हमें पलटना है, फिर इस तरह से पलटना है। पलटने के बाद फिर इस तरह से पलट के हमें इस तरह से आधा इंच मोड़ना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। इसी निशान पर हमें सिलाई लगाना है, जो इसमें हम 10 सिलाई लगाए हैं। इसमें 10 सिलाई लगाए हैं। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट तैयार कर लेना है। फिर ये दोनों इस तरह से मिलाते हुए हमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन हमें लगाना है। फिर इस तरह से उसी निशान पर सिलाई लगाने के बाद हमें सीधा करना है। बहुत ही सुंदर फारसी सलवार बनके तैयार हुई है, जो देख सकते हैं। और यहाँ पर हम प्लेट के यहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाए हैं। जो हम प्लेट जो लगाए थे उसे सिलाई मार्जिन को हमें ऊपर की तरफ इस तरह से करना है। ऊपर से हमें एक धार सिलाई लगा लेना है पूरी गोलाई में। देख सकते हो बहुत ही अच्छी फारसी सलवार तैयार हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।